परम प्रेम में परम दयाल युगावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नगेन दाव ठाकुर जी से प्रश्न किए हैं, आराधना और तपस्या में क्या भेद है। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, आराधना का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से निष्पन्न करना, और तप का अर्थ होता है वही जो उस पथ पर बाधा विघ्न को अतिक्रम करने में इफोर्ट प्रचेष्टा के कारण जो ताप की सृष्टि करता है। इसलिए तपस्या का अर्थ होता है टू बेस्टो इफोर्ट टू परफॉर्म समथिंग, किसी चीज को संपन्न करने में चेष्टा करना। इस तपस्या के सार्थकता का एक केंद्र होना चाहिए। यदि वह केंद्र नहीं रहे एवं हमारी सभी प्रचेष्टाएं यदि उनमें सार्थक न हो जाए तो हम चाहे जितनी ही तपस्या क्यों न करें वह विखंडित हो जाएगी। उसके जरिए संहत शक्ति का समावेश नहीं होगा, व्यक्तित्व भी एक सूत्र में नहीं बंधेगा। तप प्रबुद्ध इंद्रियां और मस्तिष्क कोश सूक्ष्मतर शक्ति के अधिकारी बनने के बावजूद प्रवृत्ति की उत्तेजना से कुपथ पर चलेंगे एवं मनुष्य उस शक्ति के बल पर और भी अधिक कुकर्म करेगा। इसलिए प्रथम से ही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा संपन्न होना चाहिए, तभी तुम धर्मराज में प्रवेश करने की कुंजी पाओगे और तुम पथभ्रष्ट नहीं होगे। तुम्हारी जितनी भी क्षमता रहेगी वह कल्याण के पथ पर ही नियोजित होगी और उस इष्ट को प्रसन्न करने की अभिलाषा रहने पर तुम और भी आराधना और तपस्या करोगे। उसमें तुम्हारा सामर्थ्य भी बढ़ जाएगा। वह सामर्थ्य होगा कल्याण कल्पतरु। अन्यथा दुनिया में आराधना तपस्या या सामर्थ्य का क्या अभाव है, किंतु रहने से ही क्या होगा। रावण की शक्ति सामर्थ्य से किसका क्या उपकार हुआ। शिवहीन दक्ष यज्ञ से किसे क्या सुविधा मिली। यदि बचाना चाहते हैं अपने और परिवेश के जीवन में बैलेंस सामंजस्य लाना चाहते हैं तो स्वयं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन हो, दूसरों को भी वैसा बनाएं। पर इंटेलेक्चुअली बुद्धिगत भाव से या फिलोसफिकली दार्शनिक भाव से नहीं बनावें, बल्कि हर मुहूर्त एवं हर मामले में ऐसा वास्तविक रूप से स्वयं बने और दूसरों को भी बनाएं। ऐसा नशा सर्वदा बना रहना चाहिए। उससे भाग में चाहे जो कुछ बदा हो, सारी प्रत्याशाओं को त्याग कर पागल की तरह लग जाना चाहिए। तभी हृदय और मुखमंडल भाव भाषा आनंद से ओतप्रोत रहेगा। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु।